मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। गोड्डा जिला में आज का कार्यक्रम पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुस्लिम भाइयों के चेहरे पर आज खुशी है, जश्न मना रहे हैं लोग। और हमारे साथ इकरामुल साहब हैं। कल इन्होंने एक कविता पढ़ी शांति समिति की बैठक में और एक अन्य कार्यक्रम में, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। सबसे पहले हम इनसे बातचीत करते हैं कि इस आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ तैयारी है। उसके बाद वो कविता भी इनसे हम सुनेंगे और आप लोगों को भी सुनाएंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। क्या है सर आज का कार्यक्रम? क्या आज का जो कार्यक्रम था, आज चूँकि ईद मिलादुन्नबी पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश का जन्मदिन मनाया जा रहा था लोगों के द्वारा, जिसमें आज तमाम मदरसा के, स्कूल के सब बच्चे और तमाम शहरवासियों के द्वारा एक जुलूस निकाला गया। जुलूस फिर गांधी मैदान में समापन हो गया। उसी में लोगों ने एक जश्न मनाया, बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से जो है ये कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब कहीं कहीं कुछ जलसा मिलाद इस तरह का कार्यक्रम अब पूरे महीना चलता रहता है। कल भी एक कार्यक्रम यहाँ पर चला था। आपने एक शांति समिति की बैठक में कुछ गुनगुनाया था जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। हम चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों को, और एक कार्यक्रम में भी जो है कि कुछ हाँ, एक कार्यक्रम यहीं पर हमारे हज कार्यालय में ही आयोजित किया गया था बुनकर संघ द्वारा। तो उसमें पैगंबर साहब का जो पैगाम है, जो संदेश है, उपदेश है, असल उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और जो हम लोग खास करके एक एक्टिविस्ट होने के नाते, एक सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति होने के नाते, हम लोग इस बात को अपने युवा पीढ़ी को बताते रहते हैं कि भाई देखो, बड़ा बड़ा जुलूस और बहुत बड़ा बड़ा झंडा और ये गाड़ी में बाजा हो, जब बांधने से हम पैगंबर के फॉलोवर नहीं हो जाएंगे। हम तो पैगंबर के मानने वाले लोग में हैं, उनके कहने पर चलने वाले हैं। उन्होंने जैसा जीवन व्यतीत किया, किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, किस तरह से भूखे रह करके काम किया लोगों के बीच में, किस तरह बराबरी का, लोगों को समानता का पैगाम दिया, काला और गोरा में भेदभाव करने से रोका, शराब को पाबंदी लगाई, बहुत तरह की उन्होंने बात की, अमानत में ख़यानत नहीं करने के लिए कहा कि एकदम। तो ये सब उपदेश हम लोगों ने दिया। उसी में चूँकि पैगंबर साहब पूरी दुनिया को, चूँकि कुरान शरीफ में जो है, कुरान पाक में उनको रहमतुल्लिल आलमीन बना करके भेजा गया। कुरान खुद कहता है कि आपको हमने रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा गया, माने पूरे जहान के लिए, रहमत के लिए। आलम का मतलब होता है दुनिया, लेकिन आलमीन माने कई दुनिया, ज़मीन आसमान तमाम के लिए। तो ऐसी व्यक्तित्व के द्वारा कभी भी किसी के प्रति नफरत, भेदभाव का पैगाम नहीं दिया गया है कि आपस में सब मिलजुल कर सभी धर्मों का आदर, सभी का सम्मान करने की बात हमारे मोहम्मद साहब ने बताया। आज उन्हीं को हम लोग याद करते हैं, उनके पैदाइश का जन्मदिन मनाकर उनका संदेश हम लोग देते हैं। उसी में एक दो शेर हमने पढ़ा था। क्योंकि मोहम्मद साहब की पैदाइश मक्का में हुई थी और फिर उनका पूरा जीवन यापन, जो 10 साल ज़िंदगी है वो मदीना में उनकी गुजरी है। तो फिर मदीना में ही वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, दुनिया से चले गए। और वहाँ पर उनका ग्रेवयार्ड है, बहुत बड़ा मदीना में एक मस्जिद नबवी है जहाँ वो लेटे हुए हैं, ये मानना है लोगों का। उसी मदीना पर एक फोकस है कि हर लोगों की एक ख्वाहिश होती है, हज में भी जाने वालों की ख्वाहिश होती है कि हम मदीना एक बार देखें, गुंबद खजरा एक बार देखें और अपने प्यारे नबी के दरबार में, उनके रोजे पर हम हाजिरी दे दें, फातिहा पढ़ें। उसी में एक लोगों की तमन्ना है, गरीब अमीर है। तो एक शेर है, जो एक गरीब व्यक्ति है, एक गरीब लड़का है जो कह रहा है कि हम गरीब हैं लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, तो हम जो है यहीं से पढ़ रहे हैं और हम, मेरे दिल में मदीना बसता है। हमको तो पैसा नहीं है उतना दूर जाने का, लेकिन मेरा इश्क कहता है कि इश्क हमको पहुँचा देगा। तो यही शेर है अनुज जी। मैं पढ़ देता हूँ उसका एक शेर कम से कम। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना,
कि दवा वहीं मिलेगी, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है। अब दूसरा शेर है, नहीं माल और ज़र तो क्या है, माल और ज़र माने पैसा कौड़ी संपत्ति, नहीं माल और ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं माल और ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। काफ़ी लोगों ने इसको कल प्यार भी दिया था और आज भी मुझे लगता है कि इसे लोग प्यार देंगे। बाकी आज का कार्यक्रम आप लोगों का समाप्त हो गया है। जिला प्रशासन की क्या भूमिका रही, कैसे उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम को दिया? देखिए, जिला प्रशासन, हमारा ये शहर जो है वो गंगा जमुना तहजीब सद्भाव का शहर हर कार्यक्रम में रहा है अब तक। बिल्कुल अनुज जी, ये शहर गंगा जमुना तहजीब की नुमाइंदगी करता है और जिला प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता है। हालांकि इस प्रोग्राम में कोई इस तरह का प्रोसेसन का लाइसेंस वगैरह सब पूरा मुहर्रम में तो कुछ खेला लाठी खेलना वगैरह ये सब भी होता है, लेकिन इसमें बहुत शांति थी। और ख़ास करके इस बार तो विशेष तौर पर थाना में शांति समिति की भी व्यवस्था की गई, लोगों को बुलाया गया और लोगों से बात किया गया कि कैसे घूमेंगे, ट्रैफिक वगैरह का भी दुरुस्त था। एसडीपीओ साहब जो अभी हमारे ये आकाश भारद्वाज जी हैं, वो खुद आज मॉनिटरिंग कर रहे थे और बड़ा अच्छा संजीदा आदमी है, बड़े ठंडे मिजाज से सब बात कर रहे थे। उन्होंने कल एड्रेस भी किया शांति समिति में, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, हम लोग भी आदान प्रदान बात किए। अब पुलिस की भूमिका अच्छा रही, गांधी मैदान में पहले से पुलिस की तैनाती थी और जगह जगह पर भी रखा गया था। हालांकि कोई ऐसा, लेकिन प्रिकॉशनरी जिला प्रशासन, यहाँ के डीसी एसपी, तमाम नगर थाना की पुलिस वगैरह सब शांतिप्रिय तरीके से आज समापन हो गया। आप लोगों को भी विशेष रूप में जिला जोहार का भी भूमिका जो है इन मौक़ों पर, खास करके जब कई धर्मों का पर्व त्यौहार और इसको लेकर के जो जुलूस और कई तरह का प्रोसेशन होता है, उसमें आप लोगों की भी जो भागीदारी है, खासकर आपके जिला जोहार की, बड़ा संतुलित और बैलेंस रहता है। किसी को ऐसा लगता नहीं है कि हम लोगों के साथ मीडिया के द्वारा या चैनल के द्वारा कहीं भी कम बेसी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए गज़ला जोहार। धन्यवाद।